हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, सदैव यही प्रार्थना प्रभु से रहती है। आज हम अपनी पिछली जो HUMI का कड़ी थी उसको आगे बढ़ाएंगे और उसी के ऊपर आज थोड़ा सा प्रकाश और डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक मेरे मुक्तामणि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। आज का जो चर्चा है वो कल वाली ही चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और कल का जो हमारा विषय था वो था HUMI। कठिन विषय है, गहन गंभीर है, समझाना भी इतना आसान नहीं है, और वो भी उन सब लोगों को जिन्होंने शास्त्र अध्ययन नहीं किया है। तो इसीलिए हम इसको एक बड़े सरल ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सब लोगों की समझ में आ सके। बाकी सबकी समझ अपने अपने होती है, उसमें कौन किस फैक्ट्स के साथ जोड़ करके समझेगा, ये उसकी अपनी समझ पर है जो सुन रहा है। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि सरल करके आप लोग को समझाया जाए। तो कल हमने जो बात की थी उससे आज आगे चलते हैं। अब कल हमने बताया था कि कोई व्यक्ति अपने आप को एकत्रित करके या कंसंट्रेट करके नहीं रहता है, वो अपने को टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर जीता है। थोड़ा सा किसी में, थोड़ा सा किसी में, थोड़ा सा किसी में। और कंसंट्रेट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो करना सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन कंसंट्रेट करने से पहले के कुछ स्टेप्स होते हैं, उनमें से हमने कल एक बताया था विचार। आज हम उसी के आगे बढ़ाते हुए आज का हम आपको ये बताते हैं कि परमात्मा ने हर इंसान को बुद्धि दी है, और अगर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सत्य और असत्य का निर्णय कर ले तो उसके लिए सुगमता हो जाती है, उसके लिए रास्ता सरल हो जाता है। और सरल रास्ते पर चलना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बोझा नहीं होता है। सरलता में बोझा नहीं होता है, सरलता में हल्कापन होता है। अब आप इस सरलता को कैसे जोड़ें? अध्यात्म से। अध्यात्म से इसको आप इस तरह जोड़ सकते हैं कि देखिए, जिस चीज़ की हमको समझ नहीं है उस चीज़ को हम कैसे समझें। एक बहुत बड़े मोटा उदाहरण आपको देते हैं। आप लोग मिरर देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो आपको मालूम है ये मैं हूँ। उसमें आप बेचैन नहीं होते, क्योंकि आपने अपने चेहरे को मैं माना, अपने शरीर को मैं माना। अब वही शीशा, वही मिरर अगर किसी बंदर के हाथ में लग जाए तो क्या होगा? वो तो नहीं जानता कि इसमें जो प्रतिबिंब आ रहा है वो मेरा है, वो तो नहीं जानता कि ये मैं ही हूँ। जबकि बुद्धि उसके पास भी है, शरीर उसके पास भी है, आंखें उसके पास भी हैं, और चेतनता भी उसके पास है। मगर वो ये नहीं समझ पाता कि ये मैं हूँ। जबकि आप समझ जाते हैं, आप जान जाते हैं, आप पहचान जाते हैं।
जब आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो इसका क्या है मतलब? इसका मतलब केवल और केवल ये है कि आप में वो विवेक जागृत है, वो ज्ञान जागृत है, जिससे आप ये समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि ये मैं हूँ। बात खत्म। आप उस शीशे के साथ कोई तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, उसके ऊपर हाथ नहीं मारते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं, बस देखा, चल दिया। लेकिन अगर बंदर देखेगा तो उसको नोचेगा, उसको वो करेगा, उसको घुर्राएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन इंसान नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरा प्रतिबिंब है। लेकिन बंदर को तो नहीं पता, जबकि उसके पास भी बुद्धि है, उसके पास भी चेतनता है, उसके पास भी शरीर है। क्या नहीं है? वो समझ डेवलप नहीं है, वो ज्ञान डेवलप नहीं है, वो विवेक नहीं है जो निरीक्षण का विवेक कर सके। लेकिन परमात्मा ने वो आपको दिया है, वो मानव जाति के पास है। तो जो एक ज्ञान की परिपक्वता है, ज्ञान होने का एक जो लक्षण है, वो मनुष्य में पाए जाते हैं, होते हैं। उसमें करना क्या है? करना मात्र इतना है कि हमें उस सोच को, उस समझ को, उस विवेक को जागृत करना है, डेवलप करना है, उसे अपने आप में उस पात्रता को पाने का प्रयास करना है। अब उस पात्रता को पाने का प्रयास क्या है? उस पात्रता को पाने का प्रयास हमारा शास्त्र अध्ययन है, और उन शास्त्र के अध्ययन के बाद उसका मनन चिंतन है। ये जो अर्थकारी विद्या है, धन कमाने वाली जो विद्या आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में दी जा रही है, मैं उस विद्या की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ आध्यात्मिक विद्या की बात, जिसमें हमारे शास्त्र आते हैं। अगर उनका अध्ययन करना है तो आपको किसी संत महात्मा की शरण में जाना होगा, क्योंकि वही आपको इसकी शिक्षा दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। गुरुकुल तो रहे नहीं कि जहाँ आप जा कर के इसका ज्ञान लें। इसीलिए आज मनुष्य भटक रहा है, उसमें भटकाव है। हर व्यक्ति अपने आप को एक घुटन में महसूस करता है, उसे रास्ता नहीं मिलता, वो परेशान रहता है। कारण उसे ज्ञान नहीं है, उसे उसका विवेक जागृत नहीं है। और विवेक जागृत करने का मात्र और मात्र एक ही उपाय है, आध्यात्मिक अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन। और वो अध्ययन अपने को एकत्रित करके, एकाग्रचित करके ही होगा। और जब हम उस अध्ययन को करेंगे, जब हम किसी की शरण में जा कर के अपने को समर्पित करके, उसके पास बैठ करके, उसके सानिध्य में उसको पाने का प्रयास करेंगे, तभी हम अपने अंदर विवेक जागृत कर पाएंगे। इसमें क्या है? आपने अध्ययन कर लिया, आपको गुरुजी ने सब कुछ पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया। आपको स्वयं अपनी पात्रता बढ़ानी होगी, अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। क्यों? क्योंकि आपने जब अध्ययन किया, आपने जब वो सब सुना और आपने जब वो सब जाना अपने गुरुजी के श्रीमुख से, उसके बाद आपको जब मनन चिंतन करेंगे आप, तो आपके अंदर कई भ्रांतियां हैं, आपके अंदर कई संशय हैं, आपके अंदर कई तरीके की गलतफहमियां हैं, क्योंकि कई धारणाएं जो आपने पैदा होने के बाद से आज तक अपने अंदर बना रखी हैं, वो टूटेंगी। और जब हमारी बनाई हुई धारणाएं टूटती हैं तो इंसान टूटता है अंदर से, क्योंकि सच्चाई कुछ और होती है, हम कुछ और मान के चल रहे होते हैं। और जब हमें सत्यता का ज्ञान होता है, तो जो हमारी धारणाएं हैं वो टूटती हैं। और जब वो टूटेंगी, हमारे अंदर कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होंगे। और जब वो प्रश्न उत्पन्न होंगे तो उनका जो उत्तर है वो भी गुरुजी से ही मिलेगा।
तब भी हमें अपने गुरु की शरण में जाना होगा और अपना शंका समाधान भी वही प्राप्त करना होगा। तो जब इस सारी प्रक्रिया से, इस सारी इतनी लंबी प्रक्रिया से हम गुजरेंगे, तब हम थोड़ा सा मेरे शब्द पे गौर कीजिए, थोड़ा सा अपने को जान पाएंगे, वो भी अपनी बुद्धि के, अपने विवेक के आधार पर। जितनी पीछे की तपस्या होगी, जितना पीछे का तप बल होगा, उतना हम ज़्यादा कम जान पाएंगे। आगे फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और कल फिर इसी विषय पे आगे के किसी बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा चर्चा यहीं विराम लेती है और आप सब लोग अपने इस घर में रहें, सुरक्षित रहें और सबका ध्यान रखें।